प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शाहना परवीन। जानते हैं क्या है खबर। अमृत पुरुष अमरेंद्र जी का हुआ सार्वजनिक अभिनंदन। अमरेंद्र जी ने अंगिका को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रतन मंडल। अभिनंदन समारोह में बोले वक्ता, अमरेंद्र जी की साहित्य साधना काबिले तारीफ, अंग के गौरव और प्रेरणा के स्तंभ। भागलपुर बिहार से शाहना परवीन की यह रिपोर्ट। भागलपुर में हिंदी, अंगिका और उर्दू के 75 पुस्तकों के सर्जक और अमृत पुरुष अमरेंद्र जी का उनके 75वें जन्मदिन पर सार्वजनिक अभिनंदन का आयोजन किया गया। अंगिका, हिंदी और उर्दू साहित्य की विभिन्न विधाओं में अमृत पुरुष अमरेंद्र के योगदान पर विस्तार से चर्चा की गई। डॉक्टर अमरेंद्र कवि, कथाकार, उपन्यासकार, गीतकार, आलोचक और अनुवादक, नाटककार, पत्रकार और संपादक है। अंग प्रदेश के जन संगठन अंग जनगण और अंग मदद फाउंडेशन की ओर से भागलपुर की साहित्यिक विरासत के रूप में चर्चित भगवान पुस्तकालय के सभागार में आयोजित इस समारोह में अमृत पुरुष अमरेंद्र का मौके पर मौजूद उनके पाठकों और अनेक मित्रों ने चादर, पुष्प गुंज, मालाओं, स्मृति चिन्ह और अभिनंदन पत्र आदि देकर सार्वजनिक रूप से भव्य अभिनंदन किया। स्वागत भाषण गांधीवादी डॉक्टर मनोज मीता जी ने किया। इस मौके पर भागलपुर, पटना, गुड्डा, सुल्तानगंज, बांका आदि इलाकों से साहित्यकार, कवि, लेखक और पत्रकार शामिल हुए। समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर शंभू दयाल खेतान जी ने डॉक्टर अमरेंद्र के साहित्य में योगदान की चर्चा की और कहा कि उनके साहित्य में विविध रंग है। वे अंग प्रदेश के गौरव है और साहित्य की नई पीढ़ी के आधार स्तंभ है, प्रेरक है। उन्होंने वरिष्ठ कवि चंद्रकांत राय और अमृत पुरुष अमरेंद्र के बीच साहित्य की विभिन्न विधाओं की मौजूद स्थिति पर हुए सीधा संवाद के आयोजन की तारीफ करते हुए कहा कि अमरेंद्र ने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, जो समारोह को अर्थवान बना गया। उन्होंने इस आयोजन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से दर्शकों और श्रोताओं को साहित्य की गहरी समझ सहज रूप से विकसित हो सकती है। इसके पहले अमरेंद्र के अभिनंदन के लिए अभिनंदन पत्र का पाठ वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर मृदुला शुक्ला जी ने किया। उन्होंने अभिनंदन पत्र में अमरेंद्र के व्यक्तित्व और कृतित्व के अनछुए पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर मृदुला शुक्ला को कि वो मंच पर आए। हमारे अध्यक्ष महोदय पहुंचने वाले हैं, लेकिन फिलहाल न्यूज़पेपर के फोटोग्राफर को फोटो चाहिए, तो मैंने सोचा कि आपने महत्वपूर्ण मेहमानों की उपस्थिति का एक दृश्य रिहर्सल बतौर जो है कायम करें। मैं डॉक्टर मनोज मीता से भी कहूँगा कि वो जो खाली कुर्सी पड़ी है वो आपका इंतजार कर रही है, आपको वहाँ आने की बात है। आज बहुत ही पुण्यतिथि है, क्योंकि अमृत पुरुष अमरेंद्र जी के 75वें साल पर यह एक गांधीवादी विचार को फैलाने वाले कार्यकर्ता हैं, देश भर में यात्रा करते रहते हैं और गांधीवादियों का एक महत्वपूर्ण संगठन है जिसको यहाँ भागलपुर में भी सक्रिय किए हुए हैं। उसके बाद हमारे बीच बैठे हैं सब्जी प्रभात जी जो गोड्डा से आए हैं। फिर उसके बाद वो दिनेश तपन जी वरिष्ठ इस समारोह की अध्यक्षता करने के लिए डॉक्टर शंभू दयाल खेतान जी पधार चुके हैं, मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज का यह आयोजन 75 किताबों के लेखक 75 साल पूरा करने वाले अमृत पुरुष अमरेंद्र के 75वें जन्मदिन पर आयोजित किया जा रहा है। मैं डॉक्टर अमरेंद्र को, अमृत पुरुष अमरेंद्र को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। विशिष्ट अतिथि और गांधी शांति प्रतिष्ठान भागलपुर के उपाध्यक्ष ऐनुल हुदा ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी साहित्य से जुड़ेगी और भागलपुर की भी शान बढ़ेगी। लेखक और प्रसिद्ध छायाकार
रंजन कुमार ने कहा कि अमृत पुरुष अमरेंद्र सिर्फ भागलपुर तक सीमित नहीं है। उन्हें देश के चोटी के साहित्यकार और विद्वान जानते हैं। उन्होंने साहित्य के लिए अपना जीवन पूरी तरह से झोंक दिया है। अन्य वक्ताओं में वरिष्ठ छायाकार मनोज सिन्हा, समाज सेवक सोपाल शेरेंद्र, प्रसिद्ध कलाकार मधुरेंद्र आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अंग मदद फाउंडेशन की सचिव वंदना झा ने कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी साहित्यकारों को धन्यवाद ज्ञापित किया। समारोह का संचालन वरिष्ठ पत्रकार प्रसून लतांत जी ने और कुमार कृष्णन जी ने किया। आखिर में भगवान पुस्तकालय के सचिव आनंद कुमार झा बल्लो ने आयोजन की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों के लिए भगवान पुस्तकालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए रहेंगे। आज केवल इतना ही। और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।